प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 27 अगस्त 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष चतुर्थी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल में 1 सितंबर तक लगातार भारी बारिश का अलर्ट जारी। अब तक 2394 करोड़ की संपत्ति तबाह। हिमाचल में मॉनसून लगातार कहर बरपा रहा है, जिससे हालात बिगड़ गए। प्रदेश के कई जिलों में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश हुई, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 1 सितंबर तक लगातार भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया। प्रदेश में जहां 27 और 28 अगस्त को येलो अलर्ट रहेगा, जबकि 29 अगस्त से 1 सितंबर तक फिर से भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। सीएम सुक्खू ने पूर्व सरकार पर लगाए घोटाले के आरोप, विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को औद्योगिक निवेश और बंद हुई इकाइयों के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में पूर्व सरकार पर घोटाले के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में कस्टमाइज पैकेज के नाम पर उद्योग लगाने को लेकर हुए घोटाले की सरकार गंभीरता से जांच करेगी। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक बिक्रम ठाकुर ने प्रदेश में नए उद्योगों के लगने और उद्योगों के पलायन पर सवाल पूछा। उद्योग मंत्री द्वारा दिए गए जवाब से विपक्ष असंतुष्ट रहा। इसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा लगाए गए आरोपों पर विपक्ष के विधायकों ने सदन में नारेबाजी की और वॉकआउट किया। ब्यास बहा ले गई 16 भवन। कुल्लू के रामशिला में खाली करवाए घर, 6 पुल बहे। जिला कुल्लू में हो रही भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है। ऐसे में नदी नालों में आई बाढ़ के कारण 6 पुल बह गए। कुल्लू के रामशिला में ब्यास नदी के उफान में 3 दुकानें और 4 मकान बह गए। पर्यटन नगरी मनाली के बाहंग को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है और यहां पर भी 4 मकान, 1 रेस्टोरेंट, 50 दुकानें ब्यास नदी की बाढ़ में बह गए। कुल 16 भवन बह गए हैं। प्रशासन ने कुल्लू में ब्यास नदी किनारे रामशिला में घरों को खाली करवाना शुरू कर दिया। वहीं मोहल में भी ब्यास नदी का पानी एक रिजॉर्ट के भीतर घुस गया। कुल्लू से रायसन सड़क भी बाढ़ आने के कारण बंद हो गई। रायसन में एक रिजॉर्ट को भी इससे खासा नुकसान पहुंचा। वहीं ओल्ड मनाली को जोड़ने वाला पुल भी नाले की भेंट चढ़ गया। शांता कुमार सुक्खू सरकार पर हमलावर, बोले विकट परिस्थिति के लिए फिजूल खर्ची के निर्णय भी जिम्मेवार। पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने कहा कि हिमाचल सरकार के कल के एक निर्णय से मैं बहुत दुखी हूं, आहत हूं और शर्मिंदा भी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आपदा नहीं, इतिहास की सबसे भयंकर आपदा चल रही है। प्रतिदिन बादल फट रहे हैं, सैकड़ों लोग मर चुके हैं, हजारों जख्मी हुए और सैकड़ों मलबे में दबे हैं। घर बार परिवार के सदस्यों को खोकर हजारों परिवार आंसू बहा रहे हैं। इतिहास के ऐसे सबसे नाजुक मोड़ पर कल हिमाचल सरकार ने प्रदेश के लिए एक ब्राह्मण बोर्ड की स्थापना की। उसमें 126 सदस्य रखे गए हैं और 14 सरकारी सदस्य हैं। कुल 140 सदस्यों का बोर्ड सरकार ने बनाया है। जहां पहले से ही घने जंगल, वहीं पर दिखा दिया पौधारोपण। अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। हिमाचल में वन विभाग की ओर से किए गए पौधारोपण कार्यों में घोटाले का खुलासा हुआ। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में ये सामने आया कि जहां पहले से ही घने जंगल मौजूद थे, वहां पौधारोपण दिखाया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया है, जबकि जमीनी स्तर पर काम हुआ ही नहीं। कैग ने पैसे का दुरुपयोग करने पर अफसरों के खिलाफ जांच व कार्रवाई करने की सिफारिश की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को सदन पटल पर कैग रिपोर्ट रखी। हिमाचल सीएम के खिलाफ सुधीर का प्रिविलेज मोशन रिजेक्ट। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा द्वारा लाए गए प्रिविलेज मोशन को स्पीकर ने रिजेक्ट कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कहा कि सुधीर का प्रिविलेज मोशन का नोटिस विधानसभा की कार्यवाही का हिस्सा नहीं था। उन्हें नियमों का हवाला देते हुए प्रिविलेज नोटिस लाना चाहिए। इसे सोशल मीडिया और मीडिया को नहीं देना चाहिए। इसके बाद विधानसभा ने फैसला लिया कि बिना किसी नियम के प्रिविलेज मोशन लाया, इसलिए इसे रिजेक्ट किया जाता है। कुल्लू में आपदा झेल रहे ग्रामीणों को देवता ने चेताया। बोले देवी देवताओं ने नजर फेरी तो स्थिति और खराब होगी। देवादेश नहीं मानने से नाराज।
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश हो रही तबाही के लिए स्थानीय देवता ने लोगों के कर्मों को जिम्मेदार ठहराया। दरअसल बीती शाम को हलाड़ के ग्रामीण अपने आराध्य देवता नाग धुम्बल की शरण में पहुंचे और प्राकृतिक आपदा को रोकने व उन्हें सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। ग्रामीणों ने देवता से प्राकृतिक आपदा रोकने और उन्हें सुरक्षित रखने का आग्रह किया। इस पर देवता ने ये साफ कहा कि इस आपदा के लिए लोग खुद जिम्मेदार हैं। देव आदेशों का पालन नहीं हो रहा है, देव नीति में राजनीति की जा रही है, जंगलों का विनाश हो रहा है। नाग धुम्बल ने देवता ने कहा कि देवताओं के फैसलों की अवहेलना की गई, विकास के नाम पर पेड़ों और पर्वतों का अंधाधुंध दोहन किया गया, धार्मिक स्थलों की शुचिता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। वन विभाग की टीम ने गुप्त सूचना पर घर में दी दबिश, 2.5 लाख रुपए से अधिक कीमत की अवैध लकड़ी बरामद। नाचन वन मंडल की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर घर में अवैध रूप से रखे देवदार के 36 स्लीपर बरामद किए। वन विभाग की टीम ने छज्जूराम पुत्र जीवानंद निवासी शलोक के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। बरामद की गई लकड़ी की कीमत 2.67 लाख रुपए आंकी गई। डीएफओ नाचन एसएस कश्यप ने बताया कि लकड़ी बरामद करने की पुष्टि हुई है। डीएफओ से मिली जानकारी के अनुसार वन विभाग नाचन को गुप्त सूचना मिलने पर विभागीय टीम ने जूनी घाटी के शलोक गांव में दबिश दी। विधानसभा के बाहर गरजे जल शक्ति विभाग के पैरा वर्कर्स, कहा मांगे न मानी तो पानी के लिए तरसेगा हिमाचल। विधानसभा के मानसून सत्र के 7वें दिन विस के बाहर अपनी मांगों को लेकर जल शक्ति विभाग के पैरा वर्कर्स ने चौड़ा मैदान में जोरदार प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान यूनियन ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर सरकार का कोई नेता उनसे बात कर मांगों पर गौर नहीं करता तो पानी की सप्लाई बंद हो जाएगी। धरने में भाजपा विधायक हंसराज, विनोद कुमार, रीना कश्यप और इंद्रदत्त लखनपाल भी पहुंचे। उन्होंने पैरा वर्कर्स के साथ मिलकर उनकी मांगे पूरी करने को लेकर आवाज उठाई। वहीं उन्होंने प्रदेश भर से आए पैरा वर्कर्स को आश्वासन दिया कि विपक्ष उनके साथ है। रूपनगर में युवकों ने एचआरटीसी के ड्राइवर को पीटा, थार सवार रहे थे ओवरटेक, टोकने पर भड़के 30 यात्री सवार। रूपनगर में थार सवारों ने हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एचआरटीसी के ड्राइवर को पीट डाला। घटना सोमवार की है जब थार सवार एचआरटीसी की बस को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान बस ड्राइवर ने गाड़ी पर नियंत्रण रखा, तभी बस स्कूल की वैन से टकराने से बच गई। वैन में बच्चे सवार थे। इसके बाद बस ड्राइवर ने थार सवारों को टोक दिया, जिससे वो भड़क गए। ड्राइवर ने बस रोक नीचे उतरकर थार सवारों को समझाने की कोशिश की तो युवकों ने उसे पीट दिया। मौके का एक वीडियो भी सामने आया। शिमला में अवैध गैस सिलेंडर्स का भंडार पकड़ा, 361 सिलेंडर और 3 गाड़ियां जब्त, होटल और ढाबों में होने थे सप्लाई। शिमला में मंगलवार को एक गैस एजेंसी पर रेड की गई। प्रशासन ने यहां से 361 अवैध सिलेंडर और 3 गाड़ियों को जब्त किया। जिला प्रशासन ने गुप्त सूचना के आधार पर एसजेवीएन कार्यालय शनान के पास स्थित गैस एजेंसी पर कार्रवाई की। जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप के निर्देश पर सुबह 10 बजे अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी पंकज शर्मा ने टीम के साथ संजीव कुमार गैस एजेंसी का निरीक्षण किया। एजेंसी को पेट्रा गैस एनर्जी इंडिया लिमिटेड ने सुपर स्टॉकिस्ट का LOI जारी किया था। निरीक्षण में कार्यालय से 4 खाली सिलेंडर 12 किलोग्राम और 1 सिलेंडर 14.2 किलोग्राम मिले। वाहन HP 63C 8101 से 23 खाली सिलेंडर और HP 630383 से 6 खाली सिलेंडर बरामद हुए। अंतिम संस्कार के लिए अर्थी लेकर जा रहे लोगों पर गिरी गौशाला की दीवार, 5 घायल। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के ख्याह गांव में अंतिम संस्कार के लिए अर्थी लेकर जा रहे लोगों पर गौशाला की दीवार गिर गई। इस हादसे में 5 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में लाया गया। बीते दिन गांव के वीरेंद्र कुमार की मौत हुई। मंगलवार को ग्रामीण अंतिम संस्कार के लिए शव को शमशान घाट ले जा रहे थे। इस दौरान गांव के रास्ते से गुजरते समय अर्थी लेकर चले लोगों पर गौशाला की दीवार गिर गई। इस हादसे में गांव के विपिन शर्मा, शशि शर्मा, ऋषि शर्मा, मुकेश और रमेश घायल हुए। घायलों में 3 लोगों ने अर्थी को उठाया था, जबकि 2 लोग साथ में चल रहे थे। घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज हमीरपुर लाया गया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।